हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स में मेथड्स पढ़ रहे थे हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के। तो उसमें एक मेथड है आपका कन्वर्जन मेथड, तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है। मेथड का नाम है आपका रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। इसका क्या मतलब है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन का? इसका मीनिंग क्या होता है? जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है बाय कन्वर्जन, इसका मतलब होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू इक्विटी शेयर्स या फिर डिवेंचर्स। इसका मतलब है हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में या फिर डिवेंचर्स में। जो आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं वो रिडीम्ड होते हैं कन्वर्ट करके। जब हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं न्यू क्लास में किसी भी शेयर्स या फिर डिवेंचर के, तो ये जो आपके न्यू इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स जो इशूड एट पार होते हैं और प्रीमियम पर भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पर भी, ठीक है। तो मीनिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स by conversion means redemption of debentures by converting them into new equity shares, डिवेंचर्स, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर redeemed by converting them into new class of shares और डिवेंचर्स। उसके अलावा ये न्यू इक्विटी शेयर और डिवेंचर आपके इशू होते हैं पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, ठीक है। तो दीज न्यू इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स आर issued at par, at premium और at डिस्काउंट, ठीक है ना। फिर ये हुआ। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेजेस टू डिवेंचर होल्डर्स, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं डिवेंचर होल्डर्स को अगर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन को वो अडेप्ट करे तो जो आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं वो बेनिफिशियल होता है डिवेंचर्स को फॉलोइंग 2 वेज़ में, ठीक है। फर्स्ट वे इसका निकल कर आता है आपका कि इनिशियल स्टेज में जो कंपनी का है वो अपने आप को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रखता है, एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कंपनी का, जो अर्न करता है फिक्स्ड अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन देयर डिवेंचर्स। उसके अलावा लेटर स्टेज में कंपनी के जब प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट एफिशिएंसी जो है कंपनी की प्रूव हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने राइट को, जो कन्वर्ट कर रहा है अपने डिवेंचर को शेयर्स में, और पार्टिसिपेट कर सकता है प्रॉफिट्स में कंपनी के। तो फर्स्ट आता है इसका इन द इनिशियल स्टेज ऑफ अ कंपनी they keep themselves as secured creditors of the company and also
earn fixed amount of interest on their डिवेंचर्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरा प्रॉफिट क्या बताया, वो कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है कन्वर्ट करके अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसका, दूसरा जो बेनिफिट होता है इन द लेटर stage of a company when the profitability and management efficiency of a company are proved, they can exercise their right of converting their debentures into shares and can participate in the profits of the company। ठीक है, ये हुआ। फिर ये तो हुए आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, एज फॉर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ये डन हो सकते हैं ओनली उस केस में जब आप कन्वर्टेबल डिवेंचर्स करो। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते आपके शेयर्स में। जो लेटेस्ट रूल है प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे कि जो डिवेंचर्स आपका कन्वर्टेबल नेचर का है वही आपका कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर्स में, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब लीगल रूल्स को डिस्कस करते हैं जो हैं आपके एज टू रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ठीक है, तो लीगल रूल्स एज टू रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, तो देखते हैं कौन कौन से लीगल रूल्स हैं कन्वर्जन के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट इसका रूल निकल कर आता है आपका कि कोई इसमें प्रोहिबिशन होता है कंपनीज एक्ट के द्वारा नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन को डिवेंचर के कि वो रिडीम्ड हो बाय कन्वर्जन के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो देयर इज प्रोहिबिशन बाय द Companies Act for non-convertible portion of debentures to be redeemed by conversion। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है कि अगर कन्वर्जन आपके डिवेंचर का एक तरीके से प्लेस लेता है आफ्टर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन बिफोर 36 मंथ्स, तो ये कन्वर्जन जो है इसका पार्ट में या होल में वो ऑप्शनल होगा इन द हैंड्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। तो इफ़ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स टेक प्लेस at or after 18 months from the date of allotment but before 36 months, any
conversion in part or whole shall be optional in the hands of डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, उसके अलावा एक और आता है आपका रूल कि जो आपका अमाउंट है प्रीमियम का टाइम ऑफ कन्वर्जन पर डिटरमाइंड होगा, डिस्क्लोज्ड होगा इशूअर कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड टाइम ऑफ कन्वर्जन shall be determined and disclosed by the issuer company। उसके अलावा एक रूल और डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई कैश फ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो प्लेस नहीं लेगा तो सिचुएशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्रिएट करने के लिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन। ठीक है, एज नो कैश आउटफ्लो विल टेक प्लेस, hence there is no requirement of creating debenture redemption reserve account in case of redemption of debenture बाय कन्वर्जन। तो स्टूडेंट ये थे इसके कुछ रूल्स एज टू रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। फिर इसका मीनिंग क्या होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का, उसके अलावा क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं इसकी डिवेंचर्स होल्डर्स के रिगार्डिंग, और क्या क्या लीगल रूल्स हैं एज टू रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो होप्स टू स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपकमिंग वीडियो में हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे इसी हेड की। तो होप्स टू स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। एक बार मैं आपको इसको गो थ्रू कराती हूँ। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।